हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस एंड केमिकल सिनेप्सेस के बीच के डिफरेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस का फर्स्ट पॉइंट कहता है इन दिस membranes of pre and post synaptic neurons are in very close proximity means होता है निकटता। सो हम आपको पहले समझा देते हैं बना के इसका डायग्राम। ये हो गया मेरा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी निकटता नज़दीकता में है आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, बस इतनी सी बात लिखी है कि ये मान लो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, ये हो गई मेम्ब्रेन इसके ऊपर, ठीक। और एक मेम्ब्रेन हमारी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे होगी। मेम्ब्रेन लेस तो है नहीं, मेम्ब्रेन इनके पास है। इन दोनों की मेम्ब्रेन एक दूसरे से टच कर रही है क्योंकि ये एक दूसरे के पास हैं, ठीक। इतनी सी बात है। नाउ सो impulse transmission is similar to the transmission along a single axon। अच्छा जी, यहाँ पे जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो आपको ऐसा लगेगा, जो एक बॉडी में ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का वो बहुत ही फास्टर होता है। जैसे एक बॉडी में होता है वैसे आप मान के चलिए इन दोनों बॉडी में होगा। इन दोनों को आप ये मान के चल सकते हैं क्योंकि टच कर रही हैं, तो इन दोनों को आप एज अ वन बॉडी मान सकते हैं। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा है कुछ ऐसे करके कि ये 10 kg है, ये 5 kg का रखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों को एक बॉडी मान सकते हैं, वैसा वाला सीन, एक सिस्टम मान सकते हैं, वैसा वाला ही सीन है यहाँ पे, ठीक। तो इन दोनों को एक बॉडी मान सकते हैं। तो एक बॉडी के अंदर जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वैसा समझिए इन दोनों प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वैसा ही होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको नहीं समझ आया और भी एग्जाम्पल देके इस बात को हम समझा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर देन द केमिकल सिनेप्स। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल हमारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हैं उनमें जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्सिस। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, समझ रहे हैं ना? इसी वजह से फास्टर हो रहा है। अभी डिफरेंस आप समझेंगे जब उसका, तब समझ आ जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर वेरी रेयर इन ह्यूमन सिस्टम। ऑब्वियसली अब जो बेहतर होता है वो बहुत कम होते हैं, वही वाली बात है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होते हैं उसमें फास्टर ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सेस का, लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं ह्यूमन सिस्टम में। ठीक है, ह्यूमन सिस्टम में बहुत ही रेयर होते हैं। ये देख लो, ऐसा कुछ होता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल, बाकी सारी चीज़ें। अभी इसको समझाते हैं इस डायग्राम को। अभी हम चलते हैं केमिकल सिनेप्सिस। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हमारा हो चुका है, अब केमिकल सिनेप्सिस पे बात करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द केमिकल सिनेप्स। इन दिस देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लिफ्ट बिटवीन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। अच्छा जी, तो समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, इनके बीच में हम छोड़ देंगे स्पेस, और ये हो गया हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इनके बीच में एक स्पेस होता है ऐसा, इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है। ये ऐसे ऐसे फ्लूइड फिल्ड कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, क्लिफ्ट, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, सिनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, हो गया इतनी सी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रुको दिखा देते हैं डायग्राम पे। ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल और ऊपर पूरा ये एक्सॉन है, ठीक। और सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहाँ है, आपको दिख रही है क्या? ये है आपकी सिनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक। ये जो एरिया है ये है आपका सिनेप्टिक क्लिफ्ट, पिंक कलर देख लो, यही है सिनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल्स। अच्छा जी,
सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन और एड्रेनालिन। अच्छा जी, चलो बना के बता देते हैं। ये हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक, ये है हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं एक्सॉन टर्मिनल में, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, और इस एक्सॉन टर्मिनल में क्या होते हैं, इस एक्सॉन टर्मिनल में हमारे होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, ऐसे ये देखो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। दिखा दो जरा यहाँ पे, ये देखो सिनेप्टिक वेसिकल्स बन रखी हैं, वेसिकल्स जो बोल दो आप, ये हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा जी, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं आपके, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या नाम है उनका, एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन। एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पहले धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा आपको। व्हेन इम्पल्स रीचेस एट द एक्सॉन टर्मिनल, synaptic vesicles bind on the plasma membrane, release the neurotransmitter। अच्छा जी, रुको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये है हमारा, ठीक, यहाँ पे जब इम्पल्सेस आ जाती हैं, इम्पल्सेस जब यहाँ पे आ जाती हैं हमारी, इम्पल्सेस मतलब समझते हो, तरंगे, जैसे वो कोई चीज़ हम हमको कोई टच करता है, टच करने के बाद जो ट्रांसमिशन होता है वो इम्पल्स ही बोला जाता है उस ट्रांसमिशन को, ठीक है। रिएक्शन के लिए जो तरंग निकलती है, एक्शन रिएक्शन के लिए, उसे बोलते हैं, ठीक। और जैसे ही यहाँ पे इम्पल्सेस रीच करती हैं तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा सिनेप्टिक वेसिकल है ये जाके बाइंड कर जाएगा इस मेम्ब्रेन के साथ। ये जो मेम्ब्रेन है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की, इससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और इससे जब बाइंड करेगा तो हमारे ये है न्यूरोट्रांसमीटर, ये रिलीज हो जाएंगे, कहाँ पे, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे। ओके जी, आगे पढ़ लेते हैं। अब ये पॉइंट कायदे से समझिएगा, इसमें है आपकी जान थोड़ी सी। diffuses across the synaptic cleft to combine with the receptors on the postsynaptic membrane। postsynaptic membrane, okay जी। It causes opening of ion channel, allowing entry of ion. It generate action potential. This action potential may be excitatory or inhibitory। okay, चलो एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है इट डिफ्यूजेस अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू कंबाइन द रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इस पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसमें जो सिनेप्टिक वेसिकल्स थे वो कंबाइन हो गए थे इस मेम्ब्रेन के साथ, सो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हो गए थे रिलीज होने के बाद ये पूरे ही, ये जो हमारा फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसको हम क्या सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं, इसमें पूरे क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। और डिफ्यूज़ होने के बाद ये यहाँ डिफ्यूज़ हो गए, ये देखो सारे डिफ्यूज़ हो गए, ये कंबाइन कर जाएंगे हमारे रिसेप्टर के साथ। कहाँ पे रिसेप्टर है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे, उसकी मेम्ब्रेन पे है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे, उसकी मेम्ब्रेन पे है, इससे कर जाएंगे बाइंड। और बाइंड करने के बाद क्या होगा, आगे देख लो, बाइंड करने के बाद कॉजेज ओपनिंग ऑफ आयन चैनल अलाउिंग द एंट्री ऑफ आयन। ये क्या कर देंगे, ये कर देंगे आपके आयन चैनल की ओपनिंग कर देंगे, उसको ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एंट्री ऑफ आयन शुरू हो जाएगी, एंट्री ऑफ आयन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। देखिए लिखा है इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, द एक्शन पोटेंशियल में भी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आयन एंट्री करेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और एक्शन पोटेंशियल दो टाइप का हो सकता है,
कैसा एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी बिटरी। दैट्स ऑल गाइस, यही हमारी बात कहानी थी। आप एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं समझ आता।